नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालमी मरकज वैकेंसी की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार की द्वारा 17 जून 2026 को ही नोटिस जारी करके ये बता दिया गया है कि ये मामला अभी फिलहाल के लिए लंबित है। इसलिए दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर आगे की प्रक्रिया बिहार सरकार नियमावली बनाने के बाद ही करने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देने वाले हैं कि बिहार सरकार की इस बात के अकॉर्डिंग अब नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। और दोस्तों बिहार सरकार की बातों से ये स्पष्ट हो गया है कि इस बार जब नई भर्ती का विज्ञापन आएगा तो उसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी वर्ग के अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी ये देंगे कि जो बिहार सरकार ने बताया है कि मामला अभी भी लंबित है, आखिर इसका निपटारा कब तक होगा और इसका विज्ञापन कब तक जारी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसकी सैलरी जो है 25,000 अप्रोक्स है और इसमें दोस्तों योग्यता मात्र 10वीं पास होता है। 10वीं पास पर अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले हैं। और जो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा 17 जून 2026 को टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज वैकेंसी को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित है। तो इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको जानकारी ये देने वाले हैं कि इसकी अगली सुनवाई कब होने वाली है, पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख कब दी है। तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालमी मरकज वैकेंसी को लेकर बिहार सरकार के द्वारा किसी भी जिले में कोई भी नोटिस जारी होगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो आप लोग चाहे किसी भी जिले के क्यों ना हो, या 2025 की वैकेंसी में आपने आवेदन कर दिया है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। आने वाले समय में आपके जिले में आपकी नियुक्ति को लेकर जैसे भी कोई नोटिस वगैरह आएगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले बताया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा 17 जून 2026 को नोटिस जारी करके ये बताया गया है कि 2018 में एक केस हुआ था टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालीम मरकज वैकेंसी को लेकर, और जो 2018 में केस हुआ था उसका फाइनल फैसला पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2022 में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 2022 में क्या होता है, जो पटना हाईकोर्ट फैसला देता है उस फैसले को लेकर बिहार सरकार फिर से पटना हाईकोर्ट पहुंच जाती है कि आपने जो 2022 में फैसला दिया है, इस फैसले से हम नाराज हैं, हम जो है बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पटना हाईकोर्ट क्या करती है, उसी केस को दोबारा से पटना हाईकोर्ट में डाल देती है। तो 2022 वाले केस का जो फाइनल फैसला आता है वो दोस्तों 2025 में आता है। और यहाँ पर बिहार सरकार ने इस बात का जिक्र भी किया है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे पटना हाईकोर्ट के द्वारा 25 जून 2025 के दिए गए फैसले का भी जिक्र किया गया है। लेकिन दोस्तों 2025 में जो फैसला आता है उस फैसले से भी बिहार सरकार नाराज हो जाती है, क्योंकि वो फैसला बिहार सरकार के पक्ष में नहीं जाता है। तो दोस्तों बिहार सरकार क्या करती है, 2026 में दोस्तों एक पुनर्विचार याचिका दायर करती है पटना हाईकोर्ट में कि हम आपके फैसले से जो है नाराज हैं, आप क्या करिए, अपने फैसले पर दोबारा से विचार करिए। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों बिहार सरकार क्या करती है कि पटना हाईकोर्ट में दोबारा से रिव्यू याचिका यानी पुनर्विचार याचिका दायर कर देती है साल 2026 में जनवरी के महीने में। अब दोस्तों इसी की सुनवाई होने वाली है। और यहाँ पर नोटिस में आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि परामर्श न्यायिक पारित विरुद्ध विभाग के तहत रिव्यू पिटीशन 08/2026 दायर किया गया है, जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन लंबित है। शिक्षा सेवक तालीम मरकज के चयन के संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय संसूचित कर दिए जाने पर अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। तो दोस्तों बिहार सरकार ने जो ये पुनर्विचार याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की है, अब इसी की सुनवाई होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे जो ये पटना हाईकोर्ट का आप लोग ये देख रहे हैं इंटरफेस, दोस्तों ये वही वाला केस है जो बिहार सरकार ने 2026 में पटना हाईकोर्ट कहा था कि आप अपने फैसले पर दोबारा से पुनर्विचार करिए। अब इस केस को दोस्तों 9 जनवरी 2026 को फिल किया गया था और उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन
नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2026 को किया जाता है। द स्टेट ऑफ बिहार ने किया है किसके खिलाफ? तो मोहम्मद एजाज कसूर खान के खिलाफ किया हुआ है। शायद ये समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आएंगे तो ये वही है। अब दोस्तों इसमें जो अगली सुनवाई की तारीख है वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। दरअसल दोस्तों मैंने रिव्यू याचिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है, तो इसके बारे में दोस्तों जानकारी यही मिली है कि बिहार सरकार ने जो रिव्यू याचिका दायर की है यानी पुनर्विचार याचिका, इसमें बिहार सरकार को भी राहत मिलने के बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि रिव्यू याचिका यानी पुनर्विचार याचिका का केस वही व्यक्ति सुनता है जो ऑलरेडी 2025 में जिस जज ने फैसला दिया है। तो दोस्तों वही जज फिर से इस केस को सुनने वाला है और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जिस जज ने 2025 में बिहार सरकार के खिलाफ जाकर के फैसला दिया था, तो क्या वही जज अगर केस को सुनेगा रिव्यू याचिका और दोबारा से क्या वो अपने केस को ही पलटेगा? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो दोस्तों 2026 में इस केस की सुनवाई जब भी होगी बिहार सरकार के पक्ष में फैसला नहीं जाने वाला है, यहां से भी बिहार सरकार हार जाएगी। अब दोस्तों ऐसे में ये करना चाहिए कि बिहार सरकार को कोर्ट से अपना केस वापस ले लेना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का समय बर्बाद ना हो। और जैसे यहाँ पर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट से अपना केस वापस ले लेगी, उसके बाद दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने जो 2025 में ऑर्डर दिया है जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि बिहार सरकार बिहार में टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज वैकेंसी को पूरा करने के लिए फिर से नए सिरे से नियमावली जारी करे और जिसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिले। और दोस्तों एक सूचना के अनुसार ये भी है कि बिहार सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है। बस जो यहाँ पर बिहार सरकार ने रिव्यू याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की है, इसके फाइनल फैसला आने का इंतजार कर रही है। और ये जो रिव्यू याचिका होती है दोस्तों ये जनवरी में ही दायर की गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के द्वारा आज 6-7 महीने से अधिक का समय हो गया है दोस्तों, अभी तक इस पर कोई डेट नहीं दिया गया है। और आमतौर पर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जब कोई रिव्यू याचिका या पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की जाती है तो केस दायर होने के बाद करीब दोस्तों 7 से 8 महीने के बाद ही उसमें कोर्ट के द्वारा सुनवाई की तारीख तय की जाती है। और दोस्तों इतना दिन बाद तारीख इसलिए की जाती है कि मान लीजिए दोस्तों आप जो है जज हैं और अगर आप कोई फैसला देते हैं और आपके फैसले से कोई नाराज है और वो आता है आपके ही फैसले को आपके ही पटना हाईकोर्ट में चैलेंज कर देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति से नाराज हो जाएंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने मेरे केस के खिलाफ कैसे ये कह दिया कि मेरा फैसला सही नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए जो रिव्यू याचिका होती है या पुनर्विचार याचिका होती है इसमें क्या करता है कोर्ट दोस्तों उतना ध्यान नहीं देता है, और देता भी है तो 8-9 महीने के बाद ही देता है। तो दोस्तों अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, आने वाले समय में आपको इसकी तारीख जरूर देखने को मिलेगी अगर बिहार सरकार इस केस को वापस नहीं लेती है। अब यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल 2 ही रास्ता है। एक ये है कि बिहार सरकार इस केस को वापस ले ले और नई नियमावली बनाकर जस्ट तुरंत विज्ञापन जारी कर दे और उसके बाद नए लोगों का सिलेक्शन करे। और दूसरा चीज़ दोस्तों ये है कि बिहार सरकार कोर्ट केस को वापस ना लेकर के आगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर इस केस की सुनवाई करे। और जब केस की सुनवाई हो जाएगी तो दोस्तों पटना हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो तो आपको पता ही है, क्योंकि दोनों जज एक ही सुनने वाले हैं, तो फैसला भी वही आएगा। और फिर बाद में बिहार सरकार अपना समय बर्बाद करके फिर से दोस्तों बाद में जाकर के नियमावली बनाए, फिर विज्ञापन जारी करे, फिर कहीं लोगों का सिलेक्शन करे। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं नया विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो दोस्तों अब नया विज्ञापन जो है नई नियमावली बनने के बाद ही जारी होने वाला है। जितना जल्दी बिहार सरकार ये केस जो है खत्म हो जाएगा पटना हाईकोर्ट में, उतनी जल्दी बिहार सरकार नई नियमावली बनाएगी और उसके बाद नया विज्ञापन जारी हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी उम्मीद है, संभावना है कि जब ये नया विज्ञापन आने वाला है तो इसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। 10वीं पास वैकेंसी होगी, सैलरी जो है 25,000 होने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें पदों की संख्या अप्रोक्स और अधिक हो जाएगी, क्योंकि दोबारा से रिक्तियों की गणना की जाएगी। और बिहार सरकार पुराने टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज को भी हटा सकती है या उनको रख सकती है, तो इस हिसाब से पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। खैर आने वाले समय में इस चीज़ को देखना होगा कि आखिर बिहार सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन जैसे दोस्तों कोई सूचना होगी या जैसे विज्ञापन को लेकर आने वाले समय में बिहार सरकार कोई नोटिस वगैरह जारी करेगी, या दोस्तों जैसे पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की तारीख आती है, या दोस्तों बिहार सरकार जैसे अपने केस को वापस ले लेगी, कोई भी सूचना टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज वैकेंसी को लेकर आएगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।